चंडीगढ़ में जैसे ही कोई इंसान जो है वो एंटर करता है तो उसके दिमाग में पहली बात ये होती है कि ये चंडीगढ़ है, मुझे दायरे में रह के चलना है। लेकिन जैसे ही वही इंसान मोहाली में एंटर करता है तो उसके दिमाग में एक बात होती है, अब तो मोहाली है, अब तो कोई बात नहीं। यहाँ गाँव में नशे की अगर बात करें आप, नशा बहुत खुले तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे चल रहा है। और चेन स्नैचिंग, दिन दिहाड़े जो है चेन स्नैचिंग की वारदातें जो हैं वो हो जाती हैं वहाँ पे। जो इलीगल पीजी चल रहे हैं, अभी लेटेस्ट जो मेरे पास रिपोर्ट है कि जो रजिस्टर्ड पीजी हैं वो सिर्फ 29 या 30 ही हैं, लेकिन जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है वो बहुत सारे चल रहे हैं। तो इस मामले में क्या मोहाली प्रशासन जो है वो कर रहा है? पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन के लिए अलग सेट ऑफ रूल्स हैं। अगर मैं डायरेक्टली पूछूं तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि हाँ वो मौका आया और प्यार में आप पड़ गए और छूट गया, या फिर आपने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, आप आगे बढ़ गए? एक घर में 2 डीसी जब आप मिलते हैं तो क्या बातचीत होती है? क्या रोड मैप है? मोहाली को कहाँ आप देखना चाहते हैं? अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति और विद्वान वुडरो विल्सन ने कहा था कि लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को क्रमबद्ध रूप से विस्तृत करने का एक क्रियान्वित करने की जो क्रिया है, कानून को क्रियान्वित करने का प्रत्येक काम जो है वो प्रशासनिक क्रिया के अंतर्गत ही आता है। और प्रशासन किस तरह से काम करता है ये एक प्रशासनिक अधिकारी ही अच्छे तौर पर और सही तौर पर हमें बता सकता है। हमारे साथ आज डीसी मोहाली आशिका जैन हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रशासनिक तौर पर वो किस तरह से काम कर रही हैं, और मोहाली की अगर बात की जाए तो मोहाली में किस तरह से प्रशासन सही तरीके से काम कर रहा है, क्या क्या काम हो रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है माई हिंदी टीवी पर। थैंक यू जी। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि आप सबसे पहले अपने बारे में बताएं, क्योंकि हमें जितनी जानकारी है ये कहा जाता है कि आपने लॉ किया, लेकिन लॉ करने के बाद आपने फील्ड चुनी एडमिन की। एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे आ गए आप, जबकि आपके पिताजी जो हैं वो भी लॉयर हैं? तो कैसे ये मन हुआ आपका कि एडमिन में आ जाए? देखिए, हम जब बड़े होते हैं तो अपने आसपास बहुत कुछ देश की खबरें सुनते हैं, पढ़ते हैं, अपने शहर के बारे में जानते हैं। तो मेरा हमेशा से ये रुचि थी कि मैं अपने आसपास, अपने समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। बहुत सारे वाइसेस भी सुनते आए थे, देखते भी आए थे। तो मेरा फर्स्ट लव जो था वो यही था कि अपने देश के लिए हम कुछ योगदान कर पाएँ। तो इसी दिशा में हमेशा मैं पढ़ाई में अच्छी रही और ये समय आने पर एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम से खुद से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने बहुत शौक़ से एग्ज़ाम की पढ़ाई की, क्योंकि वही चीज़ें जो सवाल मन में उठते थे उसका जवाब जब हम हिस्ट्री पढ़ते थे या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते थे या एनवायरनमेंट के बारे में जानते थे तो ऑटोमेटिकली मिलते थे। तो हर दिन ऐसा लगता था कि एक स्रोत ऐसा है, जो अमृत का स्रोत है, कि नई जानकारी अपने देश के बारे में, अपने लोगों के बारे में मिलती थी। और मैं समझती हूँ कि उसके बाद भी, प्रशासन में आने के बाद भी, हर पोस्टिंग में कुछ ना कुछ नया सीखा है और अपना योगदान करने की पूरी कोशिश की। मैम, एक सवाल ये रहता है कि जब भी कोई आईएएस की तैयारी कर रहा होता है तो पहला अटेम्प्ट, और पहले अटेम्प्ट में ही 74वां रैंक, तो जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बता दीजिए कि कैसे ऐसा पॉसिबल है, मतलब वो किस तैयारी के साथ, क्योंकि 4 साल 5 साल, कई लोग तो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अटेम्प्ट नहीं हो पाता उनसे। देखिए, इसमें ये तो गारंटी के साथ कोई भी नहीं कह सकता कि कौन से अटेम्प्ट में होगा, लेकिन हाँ, मैं समझती हूँ कि ये एग्ज़ाम एक इस तरह की परीक्षा है जो ना सिर्फ 1 साल की मेहनत, बल्कि आपका पूरा जो 20-25 साल जो आप मेहनत करते हैं, स्कूल की पढ़ाई हो, अखबार हो, या आपकी जनरल रुचि किस तरफ है, उसको ये एग्ज़ाम बहुत ही स्मार्टली असेस कर लेता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने इंटरेस्ट को पहचानें। मुझे इस बात का बहुत फ़ायदा मिला कि मैं हमेशा से इस बात में इंटरेस्टेड रहती थी कि अगर ये सड़क यहाँ से ऐसे जा रही है, या ये सड़क चौड़ी है या पतली है, या यहाँ गंदगी है, यहाँ महिलाओं के साथ पूरा ठीक से व्यवहार नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा? क्या सोसाइटल रीज़न्स हैं, क्या पॉलिटिकल रीज़न्स हैं, क्या लॉ में कुछ कमी है? तो और लॉ की पढ़ाई उसके बाद मैंने इसलिए की ताकि मुझे वो जानकारी भी सीधे कानूनी तौर से मिल सके, ना कि हम अपने आसपास बहुत कुछ सुनते हैं तो उससे हमें कभी भी फ़र्स्ट हैंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती।
तो मैं समझती हूँ कि वो लॉ की पढ़ाई और एक अपने इंटरेस्ट को पहचान के अपने शौक़ का प्रोफेशन जब आप चूज़ करते हैं तो आप खुशी से पढ़ाई करते हैं और खुशी से सेवा करते हैं और उसमें आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। एक सवाल है, पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ। जब ये आईएएस बनने की कोई तैयारी कर रहा होता है, उम्र ज़्यादातर यही होती है 24-25, मतलब 20 से प्लस ही होते हैं। उसी वक्त दिमाग में एक, चाहे लड़का हो चाहे लड़की है, वो जो उद्गार जो हैं वो उठते हैं, लोग जो हैं वो प्यार की तरफ भी बढ़ते हैं। तो ऐसा मतलब कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, या आपसे पूछूं कि आपने ऐसा कैसे सामंजस्य बिठाया कि प्यार जो है वो एक तरफ और मेरा जो प्रोफेशन है या मैंने जो लाइफ में करना है वो एक तरफ। तो क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग प्यार में पड़ जाते हैं और बाकी सब भूल जाते हैं, तो कैसे सामंजस्य बिठाया आपने? प्रलोभन तो ना लाइफ में हर स्टेज पे। अगर मैं डायरेक्टली पूछूं तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि हाँ वो मौका आया और प्यार में आप पड़ गए और छूट गया, या फिर आपने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, आप आगे बढ़ गए? मैं वही बताना चाहूँगी कि प्रलोभन लाइफ में हर स्टेज पे मिलेंगे। वैसे फैक्टर्स हमेशा, चाहे वो इस तरह का रोमांटिक लाइफ का प्रलोभन हो या अभी सर्विस में आने के बाद बहुत सारे लालच में लोग पड़ जाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि एक अपना कैरेक्टर होता है जो ये इंश्योर करता है कि आप सही दिशा में चलते रहें, और उसमें आपकी फैमिली, आपके साथ आपके फ्रेंड्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के यूथ को, और ख़ास तौर पे महिलाओं को ये समझना कि अगर हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके, चाहे वो किसी भी प्रलोभन में पड़ने की वजह से हो, या हम एक बार गलत राह पे चल गए, तो फिर ना हम अपनी तो ज़िंदगी व्यर्थ करेंगे ही करेंगे और अपने परिवार की भी ज़िंदगी व्यर्थ करेंगे, अपने देश को हम कुछ नहीं दे पाएंगे जी। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी सच्चाई को पहचानना, अपना पथ आगे निर्धारित करना कि मेरा क्या टारगेट है, और फिर एक दिशा में उसी तरह काम करना जैसे अर्जुन ने किया था। जो निशाना जो है तभी सटीक लगेगा जब आपकी नज़र जो है वो उस टारगेट पर होगी। मैम, आपके हस्बैंड जो हैं वो भी डीसी रूपनगर हैं, तो फिर कैसा रहता है एक घर में 2 डीसी जब आप मिलते हैं तो क्या बातचीत होती है? क्या ऑफिस की ही या काम की ही बातचीत होती है? कैसा जो आपका टाइम होता है वो कैसा रहता है? देखिए, अब शादी को ऑलमोस्ट 7 साल हो गए हैं, तो अब वो सामंजस्य बैठ गया है, और अब एक बेटा भी है मेरा 2.5 साल का। तो हम ये कॉन्शियसली इंश्योर करते हैं कि जब भी हम मिलें, हम काम के बाहर की बात, अपने बेटे को कुछ नई चीज़ें सिखाने, उससे बहुत कुछ सीखने की बात करें, और अपने भी कुछ हमारे अपने पर्सनल इंटरेस्ट, जिस तरह से उनको पढ़ने का शौक़ है, मुझे कुछ ना कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का शौक़ है, या उनको टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, तो इस तरह से अपने प्राइवेट हॉबीज़ भी परसू करें। और जहाँ काम में डिस्कशन की ज़रूरत है, जहाँ उनको कोई समस्या या मुझे कोई समस्या आ रही है, वो ज़रूर हम डिस्कस करते हैं। जी, अब मैम बात करते हैं मोहाली ज़िले की। मोहाली ट्राई सिटी का पार्ट है, लेकिन जब मैं पर्सनली इस बात को कहूँ कि जब हम चंडीगढ़ में होते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था की बात करते हैं, चंडीगढ़ में जैसे ही कोई इंसान जो है वो एंटर करता है तो उसके दिमाग में पहली बात ये होती है कि ये चंडीगढ़ है, मुझे दायरे में रह के चलना है। लेकिन वही इंसान, मतलब अगर वो जैसे रेड लाइट है तो वो बिल्कुल टाइम से रुक जाता है, जब ग्रीन होगी तभी वो चलेगा। लेकिन जैसे ही वही इंसान मोहाली में एंटर करता है तो उसके दिमाग में एक ही बात होती है, अब तो मोहाली है, अब तो कोई बात नहीं है। कैसे इसमें चेंज आए मैम कि लोग ये समझें कि मोहाली भी क्योंकि ट्राई सिटी का पार्ट है तो उस चीज़ को हम बना के रखें? देखिए, बहुत ज़रूरी है, और मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना। पिछले सालों में जिस तरह से जनसंख्या मोहाली में बढ़ी है, चाहे आप खरड़ की बात करें, चाहे मोहाली शहर या ज़ीरकपुर की बात करें या नया गांव की बात करें, तो एक प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा भार है कि उस तरह से अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ाएं। और उसी दिशा में हमने पिछले साल में CCTVs कैमरा इंस्टॉलेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है। हमारा एक प्रोजेक्ट जो है पूरा कंप्लीट होने वाला है और ऑपरेशनलाइज होने वाला है बहुत ही जल्दी। इसी के साथ हम बाकी सारी MCs में भी, जैसे कि ज़ीरकपुर, डेराबसी, मोहाली में और नई लोकेशंस पर कैमरास लगाने का काम, जो एक साइलेंट कॉप की तरह
एक्ट करते हैं। और मैं समझती हूँ कि लोगों में सिविक सेंस और लॉ की कंप्लायंस लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनके जहन में एक सर्टेनिटी हो कि अगर मैं वायलेशन करूँगा या करूँगी तो मुझे फ़ाइन ज़रूर किया जाएगा, फ़ाइन छोटा हो या बड़ा हो, ये सर्टेनिटी आनी ज़रूरी है। तो वो लाने के लिए मैं समझती हूँ ये कैमरास बहुत कारगर साबित होंगे। और आप देखेंगे कि मोहाली की एनफोर्समेंट जो हमने पिछले कुछ सालों में भी, अगर आप फाइन्स देखें ट्रैफिक रिलेटेड, तो हमने 10 टाइम्स फाइन्स बढ़ा दिए हैं। जो सड़क पे वायलेशंस हैं वो लगातार कम होती जा रही हैं। सीएम साहब ने सड़क सुरक्षा फोर्स जो शुरुआत की थी उसने एक बहुत अहम रोल प्ले किया है, जिससे कैजुअल्टीज़ जो हैं, रोड कैजुअल्टीज़, वो बहुत हद तक कम हो गई हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि ट्रैफिक के लिए एक तो वायलेशंस की तरफ काम किया जाए और ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए भी हमारी लगातार कोशिश है कि सारी रोड एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज़ के साथ काम करके जो ग्रिड स्ट्रक्चर आप चंडीगढ़ में देखते हैं, मोहाली में भी उसको मुकम्मल किया जाए पूरी तरह, ताकि जो नई सड़कें बनने वाली हैं, कुछ स्ट्रेचेस इनकम्प्लीट हैं, वो भी पूरे किए जाएं ताकि लोगों को ऑल्टरनेटिव्स मिल सके और कंजेशन कम हो सके। जी मैम, कंजेशन की आपने बात की और आपने नया गांव का जिक्र किया। मैं नया गांव के बारे में थोड़ा और जानकारी आपको देना चाहूँगा, शायद आपके पास होगी भी। पहली बात तो ये कंजेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, रेवेन्यू भी आ रहा है वहाँ से, बहुत सारे लोग हैं, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब के लोग जो हैं वो तो हैं ही हैं, उत्तराखंड के बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। कंजेशन बहुत ज़्यादा है, सुविधाएं लोगों को उस तरह से नहीं मिल रही हैं, लेकिन रेवेन्यू वहाँ से अच्छा खासा आ रहा है। उस पे आप क्या करेंगे? दूसरा ये सवाल कि नया गांव में नशे की अगर बात करें आप, नशा बहुत खुले तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे चल रहा है। और चेन स्नैचिंग, दिन दिहाड़े जो है चेन स्नैचिंग की वारदातें जो हैं वो हो जाती हैं वहाँ पे। तो इस पे कैसे कानून जो है, ये पुलिस जो है, इस पे कैसे रोक लगाए? देखिए, नया गांव एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स अपने आप में एक एमसी म्यूनिसिपल काउंसिल एरिया है, जो तीनों साइड से, एक तरफ से हरियाणा, एक तरफ से चंडीगढ़ और एक तरफ से पंजाब उसको लगता है। हमने पिछले दिनों बहुत पुरजोर कोशिश की कि वहाँ पर सिविक कम्युनिटीज़ जो हैं उनको प्रोवाइड किया जाए। आप देखेंगे कि एसटीपी का काम वहाँ पर बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। सॉलिड वेस्ट प्रबंधन हमने वहाँ पर एक बाकायदा अरेंजमेंट करके सॉलिड वेस्ट प्रबंधन पर काम किया है, और आगे आने वाले टाइम में उसकी रोड्स को बेटर करना, ऑलरेडी कई जगह आप देखेंगे कि काम चल रहा है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की वजह से, सीवर लाइंस की वजह से आप देखेंगे कुछ रोड्स टूटी हुई हैं, जिसको हम पूरी तरह से ठीक कराएंगे। और जो मेन रोड भी नया गांव की तरफ जाती है उसका भी बड़ी एडवांस स्टेजेस में रिपेयर का एस्टिमेट और वाइडनिंग का भी जो है काम चल रहा है। एक तरफ नदी होने के कारण जो ड्रेन पटियाला की राव जाती है वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा लैंडलॉक हो जाता है, क्योंकि नदी में आप कुछ भी काम कर नहीं सकते। जो आपने लोकल इश्यूज़ लॉ एंड ऑर्डर को लेके बताए या क्राइम रिलेटेड बताए, उसमें भी हमने पीछे ये मैंडेटरी किया कि नाइट पेट्रोलिंग और इमीडिएट इंटरसेप्शन ऑफ क्राइम डूअर्स। हमने लगातार जो है वहाँ के काउंसलर्स, वहाँ के लोकल लोगों के साथ तालमेल बनाया, बहुत सारे एनजीओज़ के साथ कोलैबोरेट करके हमने ये कोशिश की है कि ड्रग्स की समस्या हो या और तरह की क्राइम हो, उसको कंट्रोल किया जाए। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि हम वहाँ जनसभाएं करके, जो मानयोग सीएम साहब ने यहाँ सरकार आपके द्वार कैंपेन शुरू किया था, उसके बहुत सारे कैंप्स हम कर चुके हैं, और आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी हम एक बड़े स्केल का कैंप वहाँ करेंगे, जिससे लोगों को अपने साथ जोड़कर कुछ समस्याओं का निर्धारण हम वहाँ पे कर सकते हैं। जी मैम, इसके अलावा एक है जो इलीगल पीजी चल रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो मेरे पास रिपोर्ट है कि जो रजिस्टर्ड पीजी हैं वो सिर्फ 29 या 30 ही हैं, लेकिन जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है वो बहुत सारे चल रहे हैं, अवैध तरीके से चल रहे हैं। और एक जो इंसिडेंट अभी हाल ही में मोहाली में आपने देखा कि किस तरह से पूरी बिल्डिंग जो है वो गिर गई और उसका बड़ा नुकसान जो है, मतलब जानी नुकसान भी हुआ। तो इस मामले में क्या मोहाली प्रशासन जो है वो कर रहा है? देखिए, पीजीज़ को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास बेसिकली बिल्डिंग बायलॉज के थ्रू कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट किया जाता है। पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन के लिए अलग सेट ऑफ रूल्स हैं, और उसमें रेगुलेटरी बेसिस पर थोड़े से और काम करने की ज़रूरत है।
तो लेकिन सो फार एज कंस्ट्रक्शन इज़ कंसर्न्ड और कंप्लायंस ऑफ बिल्डिंग बाय लॉज इज़ कंसर्न्ड, उसको हम जॉइंट म्यूनिसिपल टीम्स के थ्रू और पुलिस प्रशासन के थ्रू ये इंश्योर कर रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई जाए, और जहाँ कोई वायलेशन पाई जाती है उसको टीम्स लगातार कॉन्स्टेंटली विजिट करके सैटरडे संडे के भी रोस्टर बना के हम टीम्स फील्ड में रख रहे हैं ताकि इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोका जा सके। जी, एक मैम 3B2 का मसला जो है हाल ही में बड़ा उछला। 3B2 वैसे तो फेमस है कि गेड़ी शेड़ी मारने के लिए बड़े सारे यूथ जो है, यूथ सिटी आप उसको कह सकते हैं कि हाँ वो उस तरह से इलाका पूरा 3B2 जो है वो बन चुका है। तो ऐसे में वहाँ पे किसी तरह का कोई इस तरह का आपराधिक चीज़ें ना हो या ऐसी घटनाएं ना हो, तो पुलिस जो है वो इसमें क्या कर रही है? देखिए, या प्रशासन की तरफ से इसमें कुछ किया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, हमने STM मोहाली के चेयरपर्सनशिप में एक कमेटी बनाई थी जिन्होंने मार्केट एसोसिएशन के साथ बात करके कुछ डिसीजंस फाइनल किए थे कि जैसे कि मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलके कुछ एडिशनल सिक्योरिटी वहाँ रखी जाए, उसको लगातार CCTV मॉनिटरिंग कैसे वहाँ चाहे प्राइवेट कैमराज से जो है वो की जाए। उसके साथ ही पुलिस के तरफ से नाइट पेट्रोलिंग का काम जो है उसको बेहतर किया जाए, जिससे कि लोगों को ये पता हो कि पुलिस प्रेजेंस वहाँ पर है। लोकल पुलिस स्टेशन को स्ट्रेंथन किया जाए। आगे आप देखेंगे हमारा जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन रहा है उसमें लाइव फीड जो है कैमरास की जाएगी, जिससे क्राइम प्रिवेंशन और ओवरऑल सेफ्टी में बहुत बेहतरी आप देखेंगे। तो प्रशासन बहुत एक्टिवली काम कर रहा है कि लोगों को सेफ्टी महसूस हो। आखिरी 2 सवाल मैम। एक तो ये कि कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे 53 सेक्टर का इलाका है जहाँ पे लोगों ने घर है उनका, लेकिन घर की बैक साइड में दुकानें चल रही हैं, ऐसी कुछ जगह हैं। तो उस पे क्या ये इलीगल है या फिर वो वैसा कर सकते हैं? देखिए, केस टू केस बेसिस पर वो रूल्स देख के वो उसके बारे में हो सकता है। दूसरा आखिरी सवाल मैम, आप मोहाली में DC के पद पर तैनात हैं। आने वाले समय में जब तक आपकी कार्यकाल है या फिर मान लीजिए जब तक आप काम कर रहे हैं, क्या रोड मैप है? मोहाली को कहाँ आप देखना चाहते हैं? देखिए, मोहाली एक वर्ल्ड क्लास सिटी के टर्म्स में इमर्ज करे, ऐसा हमारा सबका सपना है। CM साहब की तरफ से और हमारे ज़िला प्रशासन मोहाली की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं हमारे एयरपोर्ट पर बढ़ाई जा सकें। उसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि ग्रिड स्ट्रक्चर को पूरी तरह से कंप्लीट करना, नई सड़कें जहाँ जहाँ ट्रैफिक हम देख रहे हैं या जहाँ नई सेटलमेंट्स हम देख रहे हैं उनको टाइमली या टाइम से पहले, जब तक ट्रैफिक की समस्या और बढ़ती जाए उससे पहले ही रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन किया जाए, और जो पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं उनको रिड्रेसल के लिए हमारे सिस्टम्स बहुत ही कैपेबल हों ताकि बढ़ती जनसंख्या के बढ़ते इश्यूज़ को हैंडल करने की कैपेसिटी प्रशासन के पास हो। तो इन सब दिशाओं में हम काम कर रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये बातचीत करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में मोहाली जो है एक बहुत ही अच्छा शहर बने। जो जो कमियां आज हमें दिखाई दे रही हैं, आने वाले समय में वो कमियां जो हैं वो दूर हों और मोहाली अपने आप में बहुत अच्छा शहर साबित हो।